बार बार करी गुरु को नमोस्तु। अनंत सिद्धि भगवान की देवादिदेव परम हंसकारी सर्वोदयी के बड़े बाबा नाथ भगवान की देवादिदेव पुत्रमुखी बड़े बाबा की शब्द स्वरूपणी आचार्य गोस्वामी विद्यासागर महाराज के परम पूज्य समय सागर महाराज के परम पूज्य श्री योग स्वामी तीन कमलों की परम पूज्य विजयवती माता की वंदना आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हम सब जो है दक्षिण भारत की यात्रा के लिए जा रहे थे और उस समय कुंदनपुर होते हुए अनेक शहरों के गांव के पड़ाव करते करते जब रामदेव और रामदेव से कारंजा पहुंचे और कारंजा में लगभग आलिका गुरुमती माता जी, आलिका धनमती माता जी, आलिका विजयमती माता जी और भी अनेक आलिका लगभग 47 आलिका थी और श्राविकाएं ब्रह्मचर्या वहां से उनका पदार्पण हुआ। उनके लिए आज भगवान ने आलिका गुरुमती माता जी के पास में भेजा। वह सूर्य मां संगमती जी जो कि आलिका बनी और बहन जो उपशमती जो है वो भी इस समय वाणी ब्रह्मचर्य दीदी वाणी से और एक बहन और ये तीन बहनें आचार्य श्री के आशीर्वाद से उनका पदार्पण हुआ और आचार्य श्री ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज कार्यक्रमों के बड़ी आलिका के निकट रह करके साधना करना है, वैयावर्ती करना है और आगे जो भी होगा देखेंगे। और उनका आना यात्रा में बाहुबली आदि आदि दक्षिण भारत की यात्रा में यह कार्यक्रम चलता रहा और उनकी शाकुनी आलिका दीक्षा भी जो है 2006 में जो है 58 दीक्षाएं जब हुई तब उनकी आलिका दीक्षा भी हुई। अनेक दीक्षा लेकर के लगभग 20 वर्ष तक की संयम के साथ में जिन्होंने बहुत अच्छी साधना क्योंकि कुंदनपुर में आलिका बड़ी माता जी के साथ मेरा चातुर्मास हुआ और उस समय देखा कि पठन पाठन स्वाध्याय ध्यान आदि जो है अपनी साधना में सभी आलिकाएं कर रही पर सरस्वती जी को उपसम्मति जी को देखा बड़े ही शांत प्रणाम के द्वारा अपनी साधना करते करते किसने सोचा था कि इतनी लंबी
लंबी अवधि के बाद में कब कौन सी घटना किसके साथ में घटने वाली है। मैं यहाँ, हम सब यहाँ बैठे हैं, विधान चढ़ाकर माता जी ने धीरे से संकेत दिए कि ऐसी ऐसी घटना घट गई। सुनकर के मन बहुत सभी भूत होगा कि देखो इस जीवन का कोई भी पत्यादा नहीं कि सांस जो हम ले रहे हो सांस छूटे कि नहीं छूटे। हम सांस दोबारा ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, इसमें क्या है ये क्षण भंगुर जो जीवन मिला है उसको देख करके मन में बहुत व्यथित है। इसके जीवन में कौन सी ऐसी घड़ी कब आ जाए कि हमारी जीवन लीला जो हम जीवन भर जो हमने साधना की, क्योंकि बंधु साधक चाहे मुनि हो चाहे बालिका हो चाहे व्रती श्रावक भी क्यों ना हो, जब मैं व्रतों को अंगीकार करता है और व्रतों को अंगीकार करता हूँ उसी दिन से उसका लक्ष्य न करना है कि मुझे क्या करना है, मुझे समाधि मरण करना है। तो बड़े साधक जो हुआ करते हैं आचार्य भगवान अपने वाणी के द्वारा वाणी के द्वारा कहते थे कि देखो बड़े बड़े साधक भी अंतिम पड़ाव में सोचते हैं कि भगवान मेरा जब भी मरण हो तो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते अंतिम में क्या हो, ये भगवान आपका सानिध्य हो, गुरुओं का सानिध्य हो और उसमें मेरा मरण समाधि बंद हो जाए। बंधु लगता है कि समाधि मरण के लिए जो जीवन भर की साधना है उससे कई गुना अंतिम पड़ाव है। और उन्होंने जो अंतिम समय में ऐसी कंडीशन बनी उन्होंने बहुत धैर्य के साथ बहुत साहस के साथ और जो आयका सौमती आयका चैत्रवती जी जो है और यहाँ तक की आयका भगवती माता जी देख करके तक सभी आयका जिनने सुना जिनने देखा सभी सुन रहे कुछ कर नहीं पाए, पर भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ऐसी घटना कभी किसी के साथ भी ना करे और अंतिम प्राप्ति की हमेशा सावधानी रखनी है कि मेरा जब भी मरण हो समाज के साथ मरण हो और प्रभु की सन्निधि हो, गुरु की सन्निधि हो, ऐसी मंदिर भावना के साथ में जब भगवान आज सर्वश्री विद्या सत्यनारायण ओम नमः शिवाय। क्या saya di Madiun bersama lagi wabahnya sekarang ada जो शांत
चारों अणुओं के ग्रंथों का आलोकन किया। तब व्रत संयम, व्रत उपवास और क्षमती आदि तो शुरू से जब से आई थी तो उनका शक्कर का त्याग था ब्रह्मचारिणी अवस्था से। गुण मात्र लेती, खंड भी नहीं लेती, उनकी साधना अनूठी थी शुरू से ब्रह्मचारिणी अवस्था से। और वही साधना उनकी निरंतरता में परिवर्तित रही। और उन्होंने 20 वर्ष पत्नी होती उनको, और इतनी साधना करते हुए सबका लक्ष्य एक ही है कि हमारी समाधि हो। आर्यकाओं का हम सबके बीच से वह देवलोक गमन हो गया, क्योंकि सामने भाव से देव परिपूर्ण थी। उसका दुख नहीं मुझे, दुख इस बात का है, पीड़ा इस बात की प्रत्येक सदस्य को, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, पीड़ा एक ही बात की होती है कि यह जैनत्व पर, समान संस्कृति के ऊपर जिस प्रकार से कुठाराघात करने का प्रयास किया गया, वह क्या है व्यक्ति के लिए जो है अत्यंत दुखदायी हो। क्यों हुआ? क्योंकि उसने इस प्रकार के बीच से जाते हुए, फास्ट ले जाते हुए और जानबूझ करके वह गाड़ी साइड में ले जा करके जो सफेद पट्टी की उस ओर चल रहे थे। पूरा भाई लोग भी और बालिकाएं थी, एक के पीछे एक थी। वहां कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह घटना घट सकती थी, लेकिन जानबूझ कर ही किया। जानबूझ करके जो अपराध करता है उसके माध्यम से नरक निरोध आदि की, नरक की आयु का बंध हुआ करता है। और साधु हत्या का जो पाप है वह बहुत क्या है, वह छूटता नहीं, बंधु उसका कष्ट तो भोगना ही पड़ता। उस व्यक्ति पर भी तरस आती है कि अपनी मनुष्य मर्यादा में अच्छे कार्य ना करके, और उसने इस प्रकार का कार्य किया, घिनौना कार्य करने का जो प्रयास किया है, उसकी आत्मा को दुख देगा बंधुओं। और धर्म के लिए जो उसने क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है, धर्म पर क्षति धर्मात्माओं की साधना के माध्यम से कभी नहीं हो सकती, लेकिन उसने एक साधक को क्षति पहुंचाई है। इसके माध्यम से सभी को एक साधक के वियोग का जरूर दुख होता है, क्योंकि अभी उनकी उम्र अधिकतम 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी। और अभी 25-30 वर्ष भी वह साधक अपनी साधना करके क्या करता, आत्मकल्याण के साथ जन जन को वह धर्म का मार्ग प्रशस्त करता। इसलिए वह कितने लोग इन साधकों के निमित्त से धर्म सीखते हैं, संस्कार को प्राप्त करते हैं और पाप और संयम
त्योहार इत्यादि के काल में श्रावकों के लिए अपना एक कर्तव्य और जो भी आज वर्तमान में आवश्यक है उसके लिए भी सजग होकर के क्या है इस धर्म रक्षा का प्रशासन से भी क्या करना चाहिए, अपेक्षा रखनी चाहिए, ताकि प्रशासन का भी एक कर्तव्य होता है और उसके माध्यम से धर्म की रक्षा होती रहे। गुरुदेव की कृपा से सब की वृद्धि हुई और इस प्रकार से क्या है धर्मात्मा के जीवन की हानि हो, यह बड़े दुख की बात तो होती ही है, लेकिन साधु वर्ग दुख नहीं मनाता, वैराग्य को ही प्राप्त होता है, अपने वैराग्य के क्षणों की भी वृद्धि करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आचार्य परमेश्वर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवत गुरुवर श्री सोमेश्वर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की। इस प्रश्न से हम भी संकल्पित हों कि आगे ऐसी घटना पुनरावृत्ति न हो, इसलिए जब भी कोई साधन नगर में आए तो हमें देने छोड़ने इन सब के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। हम देखते हैं बाकी कार्यक्रमों में तो खूब भीड़ लगा देते हैं, चौक में सब तरह हल्ला मचा लेंगे, लेकिन बिहार होता है तो एक एक्सीडेंट लोग ही समझा पाते हैं। संकल्प कर लो, एक बार को आग नहीं भी दे पाओ तो चल जाए। बिहार में हम जरूर शामिल होंगे, सुबह की चर्या इसमें शामिल हों, बिहार में शामिल हों, ये सब चीज़ें हम